जी हाँ दोस्तों, मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी ला रही सबसे खतरनाक कानून। राजस्थान में कोहराम और पूरे देश में मचा बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि सिर्फ चुनाव आयोग के समर्थन से ही सत्ता न बचने वाली है या फिर सत्ता ना बनी रहने वाली है? क्या मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष को केंद्र की सत्ता से लेकर मोदी सरकार से लेकर के राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह लगने लगा कि बहुसंख्यकों में जितना आक्रोश अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पन्न किया गया है उतना काफी नहीं है? क्या अब देश के अल्पसंख्यकों को टाइट करके बहुसंख्यकों के उस 30% वर्ग को खुश करने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। खबर वाकई अहम है। दोस्तों, बीजेपी सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही जो अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के नजरिए से बेहद खतरनाक है। इस प्रस्तावित विधेयक में किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने, सांप्रदायिक तनाव और दंगों के दौरान संपत्तियों की बिक्री पर रोक जैसे सख्त प्रावधान है। अब आप सोच सकते हैं कि इस कानून को लाने के पीछे की मंशा है क्या? आप सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, जिसके मुखिया ये कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता संविधान से हटा दिया जाना चाहिए, उसके पीछे कौन सी खतरनाक मंशा है? जो भारतीय जनता पार्टी और उनके आका, उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया ये कहते हैं कि असली आजादी तो 1947 में नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद में असली आजादी मिली। आप सोच सकते हैं कि इनकी मंशा कितनी खतरनाक है। और अब जिस तरीके से कानून के दायरे में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक पूरी घेराबंदी की साजिश है, उसकी जीती जागती मिसाल दोस्तों, जिस पर कोहराम मचा है, हंगामा मचा है, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने इसे भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक साजिश बताया। दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी इस कानून से हिंदुत्ववादियों को भड़काने और खुश करने के लिए ऐसा कदम उठा रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट बैठक में राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर रोक और परिसर से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण विधेयक 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। दोस्तों, इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को अधिकार मिलेगा कि वो हिंसा, भीड़ द्वारा उपद्रव या अनुचित क्लस्टरिंग के कारण आबादी में बदलाव वाले क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित कर सके। ऐसे क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट, इनकी पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अमान और शून्य करार दिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, जिसमें 3 से 5 वर्ष की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन स्थितियों से निपटने के लिए उसकी आड़ लिया जा रहा है जहां दंगे या फिर सांप्रदायिक अशांति के दौरान स्थानीय निवासियों को अपनी संपत्तियां बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की आबादी अगर तेजी से बढ़ती है, आबादी बढ़ने से आबादी का संतुलन पैदा हो रहा है। अब दोस्तों, ये कौन तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लोग अब ये कहने लगे हैं, जो संघ ये कहने लगा है कि हर सनातनी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, और उनसे भी आगे निकल करके बहुत सारे बड़े बड़े इनके नेता ये कहते हैं कि साहब, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, 2050 में देश इनके कब्जे में आ जाएगा, इसलिए हर कोई ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करो। कितनी खतरनाक मानसिकता के तहत ये कानून को लाया जा रहा है। अब दोस्तों, स्थानीय निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कौन कहता है? बीजेपी कहती है। इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों और आदिवासियों की जमीनों पर अप्रत्यक्ष प्रभारी नियंत्रण सरकार को मिल जाएगा। इस कानून की सबसे खतरनाक मंशा ये, यानी कि जमीन अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की, आदिवासियों की, और उस पर नियंत्रण सरकार का। दोस्तों, इस मामले में कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहते हैं कि हमने देखा कि कुछ क्षेत्रों में किसी विशेष समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, इनके सीने पर सांप लौटता है
कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, जबकि दोस्तों रेशो आप उठा करके देखेंगे तो आपको असली हकीकत पता चलेगी। वो क्या कहते हैं कि जनसंख्यिकी असंतुलन सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ता है, स्थायी निवासियों के लिए कठिनाइयां पैदा करता है। दंगों, जन उपद्रव की स्थिति जिसमें विशेष कानून की जरूरत होती है, यह विधेयक गुजरात में लागू समान कानून की तर्ज पर तैयार किया गया। सरकार का दावा है कि इससे सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना को बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक खतरनाक कानून को बना करके अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक प्रहार करने वाले कानून के जरिए सरकार सौहार्द बनाए रखने की बात करती है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। दोस्तों, इस कानून का विरोध पूरे देश में होना शुरू हो गया। कांग्रेस ने इस विधेयक को खतरनाक बताया। राजस्थान प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा इसे भाजपा के सांप्रदायिक मानसिकता का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह कानून राज्य में भय का माहौल पैदा करेगा, नौकरशाही को असीमित शक्तियां देगा, निवेशकों को हतोत्साहित करेगा। जनसंख्यिकी असंतुलन कोई कानूनी शब्द है ही नहीं है। क्षेत्र को अशांत घोषित करने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं किया गया। भाजपा गुजरात मॉडल अपनाकर सत्ता में रहने का सांप्रदायिक माहौल तैयार कर रही है। ये सरकार पर्ची से बनी और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2-2.25 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है, ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे, कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे, कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है। आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो, जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं, आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14 संविधान का उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो। ये इस तरीके के बिल ला करके शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं हो। दोस्तों, आप देखें कि मोदी शाह के गृह राज्य गुजरात में यह कानून इसी तरीके का लागू है। गुजरात एक ऐसा कानून है जहां जो सदियों से शहरों की गलियों में छिपी आशंकाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। 1991 में शुरू हुआ अशांत क्षेत्र अधिनियम मूल रूप से दंगों और सांप्रदायिक हिंसा के दौरान लोगों को अपनी संपत्ति मजबूरी में सस्ते दामों पर बेचने से रोकने के लिए बनाया गया था। कल्पना कीजिए अहमदाबाद या वडोदरा की उन संक्रिय गलियों में जहां कभी दंगे भड़क उठते थे, वहां घर के मालिक डर से अपनी जमीन या मकान बहुत कम कीमत पर बेच देते थे। कानून ने कहा कि ऐसे अशांत क्षेत्रों में कोई भी अचल संपत्ति का हस्तांतरण बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के अमान्य होगा। कलेक्टर जांच करता है, बिक्री स्वच्छता से हो रही है, उचित मूल्यों पर हो रही है, कोई दबाव नहीं। किराएदार को भी बेदखल से बचाया जाए का प्रावधान है ताकि हिंसा के बाद वो अपनी जगह से ना उखाड़े जाए। समय के साथ कानून और सख्त होता गया। 2020 में आए संशोधन ने इसे नया रूप दिया। अब कलेक्टर को यह देखने का अधिकार मिल गया कि क्या कोई संपत्ति ट्रांसफर से किसी समुदाय की अनुसूचित क्लस्टरिंग या ध्रुवीकरण हो रहा है। ये सरकार तय करेगी, ये कलेक्टर महोदय तय करेंगे। गजब की खतरनाक रणनीति और साजिश है दोस्तों। वो क्या कहते हैं कि उससे क्षेत्र की जनसंख्यिकी संतुलन बिगड़ सकता है। 500 मीटर तक आसपास के इलाकों को भी शामिल किया जा सकता है। उल्लंघन पर 3 से 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। हालांकि संशोधन विवादास्पद रहे।
कुछ ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव बचाने का हथियार कहा, तो कुछ ने इसे अलगाव और भेदभाव करने वाला एक नया हथियार बताया, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। 2021 में हाईकोर्ट ने कुछ हिस्सों पर रोक लगाई थी। 2023 में सरकार ने कुछ प्रावधान वापस लेने की बात कही थी, लेकिन कानून आज भी गुजरात के कई शहरों में लागू है, जहां संपत्ति खरीद बिक्री पर सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि प्रशासन की निगरानी में होती है। एक ऐसा कानून जो शांति की रक्षा के नाम पर शहर की सीमाओं को फिर से परिभाषित कर रहा है। मगर दोस्तों, जिस तरीके से, जिस षड्यंत्र और साजिश के साथ में एक एक करके कानून की शक्ल में, यानी कि कानूनी दायरे में अल्पसंख्यकों को मजबूर करके, अल्पसंख्यकों पर दबाव डाल करके उन्हें एक तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है, वो बातें जो अभी तक वो बॉम्ब लिंचिंग, वो अल्पसंख्यकों को घर ना देना, मकान ना देना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंदू बहुल इलाकों में ऐसे उत्पाती लोगों का निकलकर भड़काना, लोगों को तलवारें देना कि अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति आए तो अल्पसंख्यकों के साथ में आप इससे वैसा बर्ताव कीजिए। इस स्थिति में कानून का सहारा लिया जा रहा है, वो कानून जो पहले से पर्याप्त है बहुत सारी चीजों के लिए, लेकिन कानून की आड़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें देश में क्या करा रही है। आप सोचिए, ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, छोड़ दीजिए इस बात को कि आप मुस्लिम हैं, आप आदिवासी हैं, आप बहुसंख्यक हैं, आप ब्राह्मण हैं या आप दलित हैं, आप एक हिंदुस्तानी हैं। जो हिंदुस्तान संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, क्या वाकई इस कानून को लाकर इन सबको कुचला नहीं जा रहा?